Hello students, I am Indrabhushan Narayan, मैथमेटिक्स फैकल्टी पास आउट फ्रॉम IIT धनबाद। मैं पिछले 15 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो आज मैं टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए नॉट 0 एंड ए बी सी रियल नंबर। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। अगर ए बी सी कम्प्लेक्स नंबर हो, आयोटा के टर्म में हो, तो उसको कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ कम्प्लेक्स कोफिशिएंट। क्लियर? ऐसे पोलिनोमियल जो डिफाइन किया गया था उसमें सारा कोफिशिएंट रियल होता है। तो ए बी सी उस केस में क्या होता है? रियल होता है, तो उसको पोलिनोमियल बोलते हैं। पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म अगर हम ध्यान से देखते हैं, पोलिनोमियल का फॉर्म, तो पोलिनोमियल पर कंडीशन क्या था? ध्यान से देखिए, a0 x टू द पावर n, a1 x टू द पावर n माइनस 1 अप टू an इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देखिए, पोलिनोमियल तभी बोल पाते हैं जब पावर ऑफ x होल नंबर हो। देखिए पोलिनोमियल तभी बोल पाएंगे जनरल पोलिनोमियल व्हेन पावर ऑफ x होल नंबर हो, और कोफिशिएंट जो दिख रहा है, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। कोफिशिएंट रियल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ कोई पूछेगा मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है, इसमें x का मैक्सिमम पावर। तो n अगर बोल रहे हैं तो ये गलती ये हो रहा है कि a नॉट 0 होगा तो ये तो रहेगा ही नहीं, इसलिए कहते हैं इफ a नॉट 0 देन मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है? वो n है। अगर x नॉट a नॉट 0 हो तो ऐसे केस में x का मैक्सिमम पावर कितना है जी? तो n है। और मैक्सिमम पावर ऑफ x जो होता है पोलिनोमियल होने के बाद, पहले देखना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं, सबका पावर होल नंबर होना चाहिए, और कोफिशिएंट रियल ले रहे हैं, तो वैसे केस में x का मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, समझ गए? एक जनरल एक डिफाइन कर दिया गया कि अगर कोफिशिएंट कम्प्लेक्स हो तो कम्प्लेक्स पोलिनोमियल कहते हैं, लेकिन सिंपली पोलिनोमियल बोलने का मतलब, सिंपली पोलिनोमियल बोलने का मतलब रियल पोलिनोमियल ही होता है, सारा कोफिशिएंट रियल होना चाहिए। तो ये समझ गए, याद रखिएगा। अब देखिए ए और ए क्या डिफरेंट है। तो सेकंड जो लिखे हैं ना, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n की बात कर रहे हैं। क्या बोले? सेकंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं, यानी पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया। क्लियर? डिग्री 0 हो तो कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर? डिग्री 3 हो तो क्यूबिक, डिग्री 4 हो तो बाइक्वाड्रेटिक। ये सब याद हो गया। कब डिग्री के आधार पर क्या नेम देते हैं? तो 1 में लीनियर बोलते हैं, डिग्री 0 में कांस्टेंट, और 2 में क्वाड्रेटिक, 3 में क्यूबिक, और 4 में बाइक्वाड्रेटिक। तो अब देखिए, अब मेन प्रश्न ये उठता है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ए अगर 0 होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? वो तो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं। देखिए इफ ए 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो लिखे थे
और ये 0 है तो ये तो हट गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो x तुरंत सॉल्व हो गया -c/b। तो अगर a 0 रहे तो क्वाड्रेटिक तो तुरंत सॉल्व हो गया, a स्क्वायर का टर्म हट जाएगा और x आ गया। क्लियर। लेकिन यदि a नॉट 0 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर a नॉट 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जरूर होना चाहिए, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे जहां ए नॉट 0। सबको एक साइड लाने के बाद एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होना चाहिए इक्वल टू 0, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखिए एक पढ़े होंगे कि फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तो सॉल्व हो जाता है, वो तो सिंपल रहेगा तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा होगा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो फैक्टराइज नहीं होगा। तो हम क्या करें कि हर केस में सॉल्व हो, क्या करें कि हर केस में सॉल्व हो, मिडिल टर्म फैक्टराइज हो या ना हो। क्लियर। तो देखते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला डेवलप करेंगे। तो देखिए डिवाइडिंग बाय ए बोथ साइड कर रहे हैं, इसको हम दोनों साइड ए से डिवाइड कर रहे हैं जी, मतलब जस्ट सॉल्व करने के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, और ए बी सी जनरल कुछ भी रहे हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ए से दोनों से डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखते हैं, तो हम लोग को आया था एक्स स्क्वायर, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम ये फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि एक अल्फा एक बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, मतलब इसका रिवर्स बढ़ रहे हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर हो जाना चाहिए, एक 2 आना जरूरी है, 2 अल्फा एक और बीटा रहता है और उसी का स्क्वायर रहता है। मतलब यहां देख रहे हैं कि अल्फा स्क्वायर है, इसको दम ऑब्जर्व कीजिए। देखिए एक का स्क्वायर हुआ पहला अल्फा स्क्वायर, और दूसरा 2 अल्फा के मल्टीपुल में जो भी था ना उसी का स्क्वायर किए हैं। तो इसी तरह सोच रहे हैं, तो देखिए एक तो एक्स स्क्वायर दिख गया हमको, अब दूसरा 2 इंटू न चाहिए, तो 2 तो है ही नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किए और 2 से डिवाइड भी कर दिए। अब देखिए सेट हो रहा है कुछ, एक्स स्क्वायर हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, 2x बना दिए 2x, एक और क्या आ गया था, बीटा के जगह पर क्या आ गया, b/2 है, तो ये कैंसिल करके देखेंगे तो b/x। लेकिन अब जो है ना एक और नीड है हमको b/2a का होल स्क्वायर। क्यों b/2a का होल स्क्वायर लिखें, क्योंकि वो लिखेंगे तभी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और b/2a का होल स्क्वायर क्या हुआ, b² / 4a², पहले से था नहीं और आप अपने से लिख दिए हैं, तो अपने से लिख दिए तो माइनस भी करना पड़ेगा, c/a इक्वल टू 0। अब इसको देखा जाए ध्यान से, ये जो पूरा है इसको हम लिखते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब बाकी जो बच गया ना उसको दूसरे साइड में भेज रहे हैं। अभी यहाँ एक बात पूछेंगे, अच्छा ए बी सी रियल नहीं होता तो क्या ये काम कर सकते थे जो अभी तक किए हैं, तो ऑब्वियसली कर सकते हैं, सिर्फ ए नॉट 0 होना चाहिए। इसलिए जो रिजल्ट आएगा तो ए बी सी रियल रहे या न रहे सब के लिए काम करेगा। तो देखिए, तो यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, तो 4a² ए का एलसीएम कितना हुआ 4a², और ये b² हो गया -4ac हो गया। b² -4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बताए लिख देते हैं।
बहुत फेमस है। अज्यूम कर रहे लेट डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी मान लिया गया है, तो यानी कि डी क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, तो सॉल्व करते करते एक टर्म आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व कर रहे थे तो सॉल्व करते करते कौन सा टर्म आ गया, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका एक फार्मूला बना दिए जिसको नेम दे रहे हैं डी। तो डिस्क्रिमिनेंट कोई भी पूछे क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, तो आपको बताना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट, स्पेलिंग के साथ लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। समझ गए। तो अब इसके बाद देखते हैं ध्यान से। तो हम लोग को क्या आया था, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो हम प्रूव कर दे रहे हैं। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा फेमस है जो प्रूव कर दे रहे हैं। ठीक है, दुनिया का ऑल एग्जाम में इसको पूछा जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखते हैं डी बाई, उसको डी मान लिए, इसको डी मान लिए ना जी, तो डी बाई क्या हो गया 4a स्क्वायर। अब देखिए कोई भी जैसे एक्स स्क्वायर कुछ होता है ना, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू कुछ अल्फा है, तो एक्स क्या होता है प्लस माइनस रूट अल्फा, पता है। जैसे एक्स स्क्वायर कुछ अल्फा है तो एक्स क्या लिखते हैं प्लस माइनस रूट अल्फा। तो उसी तरह अगर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे एक्स प्लस बी बाई 2a क्या होगा प्लस माइनस डी का रूट डी, अब 4a स्क्वायर क्या हुआ रूट 2a। 4a स्क्वायर का रूट क्या आ गया 2a आ गया। तो फाइनली एक्स देखा जाए तो मास बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। इसको अब क्या कहेंगे, एक्स इक्वल टू मास बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2। देखिए सॉल्व हो गया और एक्स का कितने वैल्यू आया दो, एक प्लस एक माइनस वाला है। ये जो रिजल्ट आया पहली बार कोई मेहनत करके बनाए थे। ठीक है, ये जो वर्क कर रहे हैं फाइनली देखा जाए ये सब जो वर्क किए हैं पहली बार जो मेहनत किए थे वो उनके नाम से फेमस हो गया। इसको बोलते श्री धाराचार्य फॉर्मूला, धाराचार्य फॉर्मूला। तो कोई पूछे श्री धाराचार्य फॉर्मूला क्या है, श्री धाराचार्य फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू मास बी प्लस मास रूट डी बाई 2 है। तो क्वाड्रेटिक में अभी तक इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट बताए हैं, एक क्वाड्रेटिक कहते किसे हैं जब ए नॉट जीरो और ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में हो। फिर दूसरा कंसेप्ट क्या बताएं डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो एक्स क्या आएगा मास बी प्लस मास रूट डी बाई 2 है। ये रिजल्ट को बोलते हैं श्री धाराचार्य फॉर्मूला। अब आपको नेचर ऑफ रूट इसी के बेसिस पे बताने वाले हैं। नेचर ऑफ रूट मतलब रूट किस टाइप का आने वाला है, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर रूट्स बताने वाले हैं जहां कोफिशिएंट ए बी सी रियल है वहीं की बात करें। ए बी सी क्या है रियल है, ए बी सी रियल है, वहां बताने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो देखिए अभी अभी सॉल्व किए हैं डी आया, देखिए बी रियल है ए रियल है, ए नॉट जीरो भी बताया गया है। तो रूट डी रियल कब होगा, रूट डी रियल कब होगा, अगर डी पॉजिटिव लेते हैं तो रूट निकल जाता है, या डी जीरो लेंगे तो रूट निकल जाएगा। लेकिन निगेटिव का रूट क्या होता है इमिनरी आयोटा के टर्म में आ जाता है। इसलिए चाहते हैं कि रियल आए तो डी क्या क्या हो सकता है, तो जीरो या पॉजिटिव। अब एक और कंसेप्ट सोच रहे हैं कि डी जीरो होगा तो रूट जीरो जीरो प्लस माइनस जीरो जीरो यानी माइनस बी बाई 2 है, मात्र एक वैल्यू आ रहा है। डी जीरो लेंगे तो रख के देखिए जीरो का रूट जीरो तो प्लस माइनस जीरो जीरो तो माइनस बी बाई 2 है, मात्र एक आया। लेकिन डी का वैल्यू सपोज 4 लिए 5 लिए पॉजिटिव ले रहे हैं, जैसे 4 लिए तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो प्लस 2 एक माइनस 2, माइनस बी में प्लस 2 करेंगे या माइनस बी में माइनस 2 करेंगे तो अलग अलग आएगा, डिवाइडेड बाई 2 है तो दोनों अलग अलग आ जाएगा। इसका मतलब
डी पॉजिटिव ले रहे हैं तो 2 रूट आ रहा है, क्यों? क्योंकि डी पॉजिटिव लिए 4 5 6 कुछ भी, तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला 2 आ रहा है। और डी जीरो ले रहे हैं तो ये तो पूरा जीरो हो गया, तो मात्र एक ही आ रहा है। और डी निगेटिव लेंगे तो रूट निगेटिव क्या बताया गया है, आयोटा आ जाता है, मतलब इमेजिनरी आ जाता है। तो डी निगेटिव लेंगे तो इमेजिनरी रूट्स होगा। इसको क्लियर करते हैं। तो अब देखिए डी पॉजिटिव, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट होगा, तो 2 रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट होगा। डिस्टिंक्ट को अनइक्वल भी आराम से बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट अनइक्वल 2 रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल रूट्स। मतलब पढ़े भी होंगे कि 2 रियल रूट आता है, दोनों अनइक्वल होता है। अनइक्वल को दूसरे शब्दों में डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। डी जीरो होगा तो 2 रियल, 2 रियल था लेकिन दोनों इक्वल हो गया, मतलब फाइनली नंबर ऑफ सोल्यूशन एक ही हुआ। तो 2 रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों को दोनों इक्वल हो गया। मतलब देखा जाए 2 रूट आया था ना जी, तो दोनों रियल है और दोनों सेम हो गया, मतलब फाइनली तो एक ही रियल आया। तो इसलिए लिखते हैं 2 रियल एंड इक्वल लिखते हैं। और डी निगेटिव होगा, अगर डी निगेटिव लेते हैं, सपोज -4 लिए, -6 लिए, कोई भी निगेटिव डी ले रहे हैं, तो यहाँ देखा जाए रूट बताए थे भी, निगेटिव का रूट इमिनरी हो गया, तो 2 इमिनरी, 2 डिस्टिंक्ट इमिनरी रूट्स। तो डी निगेटिव में 2 डिस्टिंक्ट इमिनरी रूट्स होगा या अनइक्वल इमिनरी रूट्स होगा। अब यहाँ एक खास बात और बताने वाले हैं। देखिए जैसे डी का वैल्यू -4 रखे, निगेटिव कोई भी रख रहे हैं, जैसे -4, तो -4 का रूट क्या होता है जी? देखिए -4 का रूट निकालना है ना, तो इसको लिख सकते हैं √4 है, √-1, √4 2 आया, √-1 क्या होता है, आयोटा। याद रखिएगा आयोटा क्या होता है, √-1। इसको एकदम याद रखिएगा, कोई पूछे √-1 क्या होता है, आयोटा, और आयोटा क्या होता है, तो √-1। ठीक है, √-1 को भी आयोटा कहते हैं, आयोटा को क्या कहते हैं, √-1। और आई स्क्वायर पूछे तो क्या बताएंगे, -1। तो √-4 क्या हुआ, 2 आयोटा। अब देखिए डी का वैल्यू तो -4 रखे, तो इसका रूट बाहर आया तो 2 आयोटा, तो +2 आयोटा एक -2 आयोटा, मतलब 2 रिजल्ट में आ रहा है, तो एक में +2 आयोटा डिवाइड बाई 2 है, दूसरा -2 आयोटा डिवाइड बाई 2 है। इसको बोलते हैं कंजुगेट पेयर। तो 2 डिस्टिंक्ट इमिनरी रूट है एंड कंजुगेट पेयर है। कंजुगेट पेयर का मतलब क्या हुआ, कैसे एक के साथ एक फ्री, मतलब एक है तो दूसरा कन्फर्म है। तो उसी तरह अगर एक रूट यहाँ बता देना कि 2 + 3 आयोटा है, किस केस में, जब कोफिशिएंट रियल हो, और एक बता दें कि 2 + 3 आयोटा रूट है, तो साथ में कन्फर्म हो गए कौन है, एक और रूट कौन है, तो आयोटा को चेंज करके माइनस आयोटा लिख दीजिए, तो 2 - 3 आयोटा। क्या किए हम, तो आई को हटा के हम चेंज कर रहे हैं -i से। मतलब कभी भी ए बी सी रियल कोफिशिएंट हो, ए बी सी रियल हो, और एक रूट बता दे कि 2 + 3i है, तो दूसरा कन्फर्म है कि 2 - 3i होगा, और एक बता दिया 2 - 3i, तो दूसरा कन्फर्म है 2 + 3i है। तो 2 फ्रेंड है और हमेशा साथ रहता है, तो एक है तो समझ गए कि दूसरा भी है। तो उसी तरह यहाँ भी है कि 2 + 3 आयोटा है तो 2 - 3, इसको बोलते हैं कंजुगेट पेयर, ये दोनों को कंजुगेट पेयर। चलिए अब लिख के फिर बोलते हैं i+1 का कंजुगेट पेयर क्या होगा। तो कौन कौन बोल रहे हैं i-1, तो i-1 नहीं होगा, क्या बोले थे, i को चेंज करके -i लिखिए, तो सही आंसर -i+1। तो ये है कंजुगेट पेयर का कंसेप्ट। अब इसके बाद देखते हैं तो रिलेशन बिटवीन रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स बताने वाले हैं।
रूट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दो रूट आया था, दोनों इक्वल हो गया, इमनरी हो गया, लेकिन दो रूट ही आया था। सॉल्व किए थे, कितने रूट आया था? दो रूट आया था। तो अब देखिए रिलेशन बिटवीन रूट्स बताने जा रहे हैं। हम लोग का दो आया था ना जी, तो एक को अल्फा नाम देते हैं, किसी एक को अल्फा नाम देते हैं। अल्फा बीटा रिजर्व नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि बीटा इज मोर देन अल्फा, तो ज्यादा वाला को बीटा कहेंगे या छोटा वाला को अल्फा कहेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दे अल्फा इज मोर देन बीटा, तो ज्यादा वाला को अल्फा कहेंगे, छोटा वाला को बीटा कहेंगे। मतलब क्वेश्चन में या कभी भी कंसेप्ट लिखते हैं तो अल्फा बीटा को रिजर्व नेम नहीं है, तो हम अपने से यहाँ किसी एक को अल्फा कर रहे हैं। जैसे एक है सपोज अल्फा मास बी प्लस रूट डी बाई 2 है, और दूसरा है बीटा, वो क्या है? माइनस बी। ये कहाँ से लिख दिए जी? बताइए कहाँ से लिखे? तो अभी जो आया था ना सीधाचार्य फॉर्मूला, उसको देख लीजिए। एक प्लस वाला लिख रहे हैं तो मास बी प्लस रूट डी बाई 2 है, एक रूट का नाम अल्फा दे दिए। और दूसरा माइनस वाला लिख रहे हैं सपोज मास बी माइनस रूट डी बाई 2, दूसरे को बीटा करें। तो नेम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, इसको बीटा इसको अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप कि अल्फा प्लस बीटा ऐड करके देखिए। अल्फा प्लस बीटा सिंप्लीफाई कीजिए, ऐड करेंगे तो फाइनली देखेंगे रूट डी या मास रूट डी कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ जाएगा? मास बी बाई ए। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है। फिर दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करते हैं अल्फा इंटू बीटा करके देख लीजिए, 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर a प्लस बी या a मास बी, तो a स्क्वायर मास बी स्क्वायर टाइप का हो जाएगा। तो बी स्क्वायर मास डी, तो फाइनली देखेंगे अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, ये अपने से प्रूव कीजिए, नहीं होगा तो बताएंगे। मतलब रिलेशन ये 10th में भी था, सम ऑफ रूट मास बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हुआ? सी बाई ए हुआ। एक नया ऐड करवाते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट। मोड लगा दे रहे, कौन बड़ा है कौन छोटा पता नहीं है, तो अल्फा मास बीटा का मोड लगा दिए। तो डिफरेंस ऑफ रूट जो होता है ना, वो क्या हो जाएगा? रूट डी। डिफरेंस करके देख लीजिए, आप मोड लगा दिए तो मोड ऑफ है। तो फाइनली 3 रिजल्ट यहाँ हुआ है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे। 3 रिलेशन बिटवीन रूट्स अभी आ चुका है, तो अब इस पर क्वेश्चन देते हैं। इफ वन रूट इज डबल ऑफ अदर रूट, क्वेश्चन इस पर दे रहे हैं जैसे वन रूट इज डबल ऑफ अदर रूट, देन फाइंड रिलेशन इन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहे हैं कि इफ वन रूट इज डबल ऑफ अदर रूट देन फाइंड रिलेशन इन कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है जी? ई क्यू एन, ये कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, इक्वेशन इसको लिखते हैं, इक्वेशन। समझ गया? तो इसमें कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होगा, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यही क्वाड्रेटिक है। और यहाँ देखते हैं, देखिए एक रूट हम मान लेते हैं 2 अल्फा, एक मान लेते हैं अल्फा। कहा ना कि एक रूट जो है ना दूसरे रूट का डबल है, तो एक बीटा तो दूसरा 2 बीटा कर सकते हैं, चाहे एक अल्फा तो दूसरा 2 अल्फा कर सकते हैं। तो ये दोनों दो रूट है। अब सम ऑफ रूट दोनों को जोड़िए, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट जो है दोनों का, मान 2 अल्फा प्लस अल्फा, सम ऑफ रूट क्या है? तो मास बी बाई ए है। क्या है? माइनस बी बाई ए है। तो 3 अल्फा, तो यहाँ माइनस बी बाई है, तो अल्फा क्या आ गया? माइनस बी बाई 3 है। अल्फा मिल गया।
3 अल्फा मास बी बाई ए, तो अल्फा क्या आया, मास बी बाई 3 है, ठीक है। प्रोडक्ट भी तो लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, एक 2 अल्फा दूसरा अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, तो सी बाई ए है, तो 2 अल्फा स्क्वायर सी बाई ए। अब अल्फा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको फर्स्ट करते हैं, तो पुटिंग फ्रॉम फर्स्ट अल्फा का वैल्यू रखने वाले, तो अल्फा का वैल्यू अगर हम रखते हैं तो क्या रखेंगे, तो अल्फा का वैल्यू मास बी बाई 3 है, तो माइनस बी बाई 3 रख दिए स्क्वायर सी बाई ए। तो फाइनली देखा जाए तो 2 बी स्क्वायर 9 ए स्क्वायर सी बाई ए कैंसिल हो गया, तो 2 बी स्क्वायर फाइनली कितना आ गया, 9 ए सी। समझ गए। जैसे अब देखिए क्वेश्चन दे रहे नेक्स्ट, इफ वन रूट इज 3/2 प्लस 5i ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी रियल ए नॉट 0। यहाँ क्या कर रहा है, इफ वन रूट इज 3/2 प्लस 5i ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, वेयर ए बी सी रियल नंबर और ए नॉट 0। तो कर रहा है इफ बी इक्वल टू मान दे दिए 2, फाइंड ए एंड सी। बी बराबर लेते हैं 2, तो फाइंड ए एंड सी। समझे क्वेश्चन क्या है, ये अपने फ्रेम किए अभी क्वेश्चन देख लीजिए। वन रूट इज 3/2 प्लस 5i ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए नॉट 0। यदि बी 2 है तो ए सी बताएं। तो अभी जो एक कंसेप्ट बताए थे उसको एकदम ध्यान से समझेंगे तभी बनेगा। क्या बोले थे, कोफिशिएंट रियल, क्या बोले थे, कोफिशिएंट अगर रियल है तो इमनरी रूट अगर है तो कंजुगेट पेयर होता है। इमनरी रूट हमेशा अकेला नहीं होता, साथ साथ आता है। इमनरी रूट ए बी सी रियल के केस में एक रूट 3/2 प्लस 5i है, तो दूसरा क्या होगा, तो आई को चेंज कर दीजिए माइनस आई से, तो दूसरा होगा 3/2 माइनस 5i। तो दूसरा देखते हैं, तो एक रूट अल्फा अगर हम नाम देते हैं 3/2 प्लस 5i, तो बीटा क्या हो जाएगा जी, 3/2 माइनस 5i। जोड़ दीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, ऐड करेंगे 3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, प्रोडक्ट कीजिए अल्फा इंटू बीटा, दोनों रूट पता है तो दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, तो ये दोनों पल मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3/2 प्लस 5i और 3/2 माइनस 5i, तो क्या है, ए प्लस बी, ए मास बी है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर 3/2 स्क्वायर माइनस 5i का स्क्वायर, तो 9/4 माइनस 25 हो गया। नहीं अभी 25 कैसे लिख दिए, तो माइनस 25 आई स्क्वायर माइनस 1 ना होता है तो प्लस हो गया, तो 109/4। इससे तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा आया, तो यहाँ ए बी सी और सी ने पूछा है, वो तो अभी आया नहीं है। तो देखिए सम ऑफ रूट निकल गया 3, सम ऑफ रूट निकल गया 3, और सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला बताए थे, तो माइनस बी बाई ए, याद आया। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन रूट्स अभी पढ़ाया गया था, याद हुआ, माइनस बी बाई ए। देखिए तो वही यूज कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा जो ना है मास बी बाई ए, बी का वैल्यू 2 दे दिया है तो मास 2/a, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, मास 2/3 मिल गया। ए पूछा था, ए निकल गया। प्रोडक्ट रूट क्या बताया था, सी बाई ए, तो सी बाई ए कितना है 2109/4, तो सी का वैल्यू कितना आएगा,
सी का वैल्यू देखा जाए तो 109/4 इंटू ए कहाँ से आएगा, तो ये पता है हम लोग को, ये निकाले अभी, तो 109/4 और ये का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग। क्या निकाले हैं, तो मास 2/3। सिंप्लीफाई तो आप लोग कर ही लेंगे। तो देख रहे हैं ए और सी दोनों आ गया। आंसर कैसा भी आए, हर आंसर का इम्पोर्टेंस है, तो जो भी आएगा वो ए सी आंसर हो गया। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।